हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनकी कृपा से, यीशु मसीह की कृपा से, परिशुद्ध आत्मा के द्वारा आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर आप सबके सामने मैं ले आना चाहता हूँ। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, एट द सेम टाइम और भी जो व्यूअर्स है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इन शॉर्ट इंटरनेट में, आप सबके लिए एक बहुत ही खास पैगाम मैं देना चाहता हूं। उपवास, फास्टिंग, फास्ट। अकॉर्डिंग टू होली बाइबल, व्हाट इज फास्टिंग प्रेयर या व्हाट इज फास्टिंग? पवित्र शास्त्र के अनुसार उपवास कैसे होना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए? पवित्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं और न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड एंड सेवियर यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। आइज़ाया भविष्यवक्ता के पुस्तक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मैं आप सबके लिए रीड करने जा रहा हूँ। मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, इसलिए मैं सहजता की बाइबल से ही पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। आई टू आई कॉन्टैक्ट मैं कर रही हूँ, माफी चाहता हूँ। आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स मैं 3 से पढ़ना चाहूंगा। लोग क्या कहते हैं? लोग परमेश्वर के पास शिकायत करते हैं। कैसे शिकायत? आइए देखते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली। ये तू मतलब परमेश्वर के बारे में लोग कह रहे हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि ना ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर यहोवा क्या जवाब दे रहे? आइए मनन करते हैं, जानते हैं। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने हो कि तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नांगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पोपटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यही हूँ, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे को सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का हंसा उजियारा हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बाड़ी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पतों का ठीक करने वाला पड़ेगा। ये जो मैं पढ़ रहा था, ये पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा ने, परमेश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने अपने लोग जो शिकायत कर रहे थे उनको जवाब दिया। तो आज ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ने के बाद चलिए आगे चल के देखते हैं परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु मसीह, हमारे लॉर्ड एंड सेवियर जीसस द क्राइस्ट, वो क्या कहते हैं। मैथ्यू 16-17 पढ़ के देखते हैं, चैप्टर 6 में। उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तुम उपवास
करे। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तिल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जानेंगे। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर के वचन की श्रद्धा के साथ, आदर के साथ महिमा। आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आजकल क्रिश्चियन चर्च में उपवास को लेके, बिलीवर्स में, विश्वासियों में उपवास को लेके एक फैशन ट्रेंड बन गया है। फैशन ट्रेंड। आज का कंसेप्ट सिर्फ उपवास के बारे में मैं बात कर रहा हूं, फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग के साथ प्रेयर भी अनिवार्य है, कंपल्सरी कंपल्सरी कंपल्सरी। लेकिन वो विषय में नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने जाऊंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम चर्च में जाते हैं, हालेलुया हालेलुया फरमाते हैं, गाना गाते रहते हैं और फास्टिंग कर रहा हूं कह के पूरी दुनिया में ढाल ढोल बजाते रहते हैं कि हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं। जो चर्च में, जो परमेश्वर के भवन में सचमुच उपवास होते रहता है, प्रार्थना होते रहता है, वहां का आशीष ही कुछ और है।